बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बाज़ार जैसे क्रिस्पी और ख़स्ता पकौड़ों की रेसिपी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम बाज़ार से पकौड़े लाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ख़स्ता होते हैं, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो वो इतने क्रिस्पी नहीं बनते। तो इसमें वो क्या डालते हैं, किस तरह से हमने इनको बनाना है कि ये भी हमारे पकौड़े भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो इधर सबसे पहले मैंने बर्तन लिया। बर्तन के अंदर मैं डाल दूंगी, ये है मेरे पास बारीक कटे हुए आलू, जिनको मैंने बारीक बारीक सा लंबाई में काट लिया है। ये मेरे पास 3 से 4 आलू हैं। और ये है मेरे पास प्याज, ये भी मैंने 3 से 4 प्याज हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। तो इसके अंदर इस तरीके से मैंने प्याज डाल दिए हैं। तो अब इधर डाल देनी है बारीक कटी हुई पालक। तो ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ये है मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया, जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है आधी प्याली, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टमाटर, जिनको मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। तो अब ये है मेरे पास खुशक मेथी। अगर आपके पास ताज़ी मेथी हो तो आप ताज़ा मेथी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल ताज़ा मेथी भी है, लेकिन पकौड़ों के अंदर खुशक मेथी बहुत ही मज़े की लगती है, इसलिए मैंने इसके अंदर खुशक मेथी डाली है। 1 टीस्पून मैं इधर भर के इसके अंदर डाल दूँगी नमक, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुटी हुई रेड मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर। और ये है मेरे पास खुशक धनिया, ये मैंने कुटी हुई और इसका पाउडर नहीं लिया, मैंने साबित ही खुशक धनिया इसमें डालनी है। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग पाउडर। इसके साथ हमारे पकौड़े बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याली बेसन की। तो इधर इसके अंदर डाल देना है आपने मैदा, आधी प्याली मैदे के डाल देंगे। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप उसकी जगह आटा भी डाल सकते हैं। तो इसके साथ ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी, ताकि सारे मसाले और सब्जियां जो हैं सारी यकजान हो जाएं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा सा पानी, और हाथ की मदद से मैं इसको अच्छा सा गूँध लूँगी। ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है, और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इसका ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो हमने इसको बगैर स्टे दिए अब हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है। अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो चम्मच की मदद से अब जो हमने बेसन तैयार करके रखा था वो इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे, और इस साइड से हम इसको 2 मिनट देंगे। ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना, इसके नीचे हमने फ्लेम मीडियम ही रखना है। तो इधर चम्मच की मदद से मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैं इसको 2 मिनट दूँगी। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। इसके नीचे हमने फ्लेम हाई नहीं करना। अगर हमने इसके नीचे फ्लेम हाई किया तो हमारे पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो अब मैं इसको छलनी की मदद से निकाल लूँगी, ताकि हमारा ज़ायद घी जो है वो निकल जाए। तो उनको मैंने निकाल लिया। अब इस तरीके से मैं इसके अंदर दूसरे पकोड़े डाल दूँगी, और चम्मच की मदद से मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैं इनको 2 मिनट दे दूँगी, और मैं इसको भी इस तरीके से निकाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पकौड़े जो हैं ये बहुत क्रिस्पी और खस्ता माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। और ये अंदर से माशाल्लाह बहुत खस्ता है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं, और ये अंदर तक माशाल्लाह से पक चुके हैं। इसी तरीके से जब हम बाज़ार से लाते हैं वो बहुत खस्ता होते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं, लेकिन घर वाले हमारे वो क्रिस्पी नहीं बनते। इस तरह से बनाएं, ख़ुद खाएं, मेहमानों को पेश करें इस तरह से चटनी के साथ। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।